जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था कि जब एक पार्टनर रिटायर्ड होता है तो उस समय रिटायरमेंट के समय हम कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं, कौन कौन से अकाउंट हमारे बनाए जाते हैं रिटायरमेंट के टाइम पर। तो उसमें मैंने आपको जो है अकाउंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाया था और बैलेंस शीट सिखाई थी। ठीक है बेटा। और आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा, एक क्वेश्चन इसकी जनरल एंट्री से रिलेटेड कराऊंगा रिटायरमेंट का। तो रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन हम करेंगे बेटा, इसमें इसकी जनरल एंट्री से रिलेटेड। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ आप भी मेरे साथ साथ देखिएगा कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि अ ब सौ एक फर्म के साझेदार हैं, 3 पार्टनर हैं। 31 दिसंबर 2016 को उनका चिट्ठा दे रखा, उनकी बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में जो है बैंक दे रखा, बैंक बैलेंस उनका 12,000 रुपये का है और डेटर्स जो उनके 20,000 के हैं, स्टॉक उनका 16,000 का है, फर्नीचर उनका 20,000 का है। इधर बेटा लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर जो है 17,000 के हैं, रिजर्व जो है 3,000 का है, कैपिटल ABC तीनों की दी हुई 18,000, 16,000 और 14,000। ये जो है 31 दिसंबर 2016 की क्या है, बैलेंस शीट है। अब बोल क्या रखा है, बोला ये है कि सी ने उस दिन अवकाश ग्रहण किया, 100 ने अवकाश ग्रहण किया। स्टॉक तथा फर्नीचर को 10% से कम किया जाएगा। स्टॉक और फर्नीचर का जो मूल्य था बेटा वो कितने से 10% से कम गया। 10% का नुकसान हो गया। तो स्टॉक हमारा 16,000 था ना, 16,000 का 10% 1600 हुआ, 1600 का नुकसान हो गया। तो नुकसान ऑल द लॉसेज आर डेबिट। तो हमें जो है ये देखना पड़ेगा जो जो लॉस होता है हमारे रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं ना, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना पड़ेगा। फर्नीचर भी हो गया। इसी तरह से संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर 900 रुपये का आयोजन किया जाना है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, देनदारों पर जो है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कितने रुपए का है, 900 रुपये का। ठीक है। ख्याति का मूल्य 15,000 आंका गया। 100 जिसने अवकाश ग्रहण किया था 5,000 रुपये तो उसको हमने नकद दिए और बाकी उसके हमने लोन अकाउंट में डाल दिए। आवश्यक जनरल लेके कीजिए। ठीक है बेटा। तो पहले अब मैं इसकी जनरल एंट्री आपको कराते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और इसके हिसाब से उसकी जनरल एंट्री हम कराएंगे। ठीक है बेटा। तो जनरल का फॉर्मेट मैंने तैयार कर दिया है, ऊपर लिख दूंगा मैं जनरल एंट्री डेट पर्टिकुलर और उसके बाद एक हमारा इसमें छोटा सा कॉलम LF का भी बन जाएगा। एक LF का बना लेते हैं छोटा सा कॉलम, है ना, लेजर फॉलियो का LF और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया बेटा। अब एक एक एंट्री पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि जितने भी हमारे लॉस होते हैं उन सारे लॉसेस को रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बेटा हमारा स्टॉक का लॉस है, फर्नीचर का है और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, ये सब हमारे लॉस है। इन सब को हम रिवैल्यूएशन के कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। तो पहली एंट्री हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और जो जो हमारे लॉस हो रहे हैं इसके नीचे लिख दो क्या क्या लॉस है। स्टॉक में है टू स्टॉक, है ना, टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक का लॉस हो गया। टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर में लॉस हो गया। टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, PBD कहते हैं इसको, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तीनों में लॉस है बेटा। स्टॉक में कितने का है, स्टॉक में 10% है और फर्नीचर में भी 10। अब ऊपर देखो आपका स्टॉक और फर्नीचर कितना है, बैलेंस शीट देखना। बैलेंस शीट में स्टॉक आपका कितने का है, 16,000। तो 16,000 का 10% कितना आ जाएगा स्टॉक में, स्टॉक के आगे लिख देंगे हम 1,600, लिख दिया। अच्छा फर्नीचर कितने का था, 20,000 का, 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 2,000। और PBD प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना बोल रहा था, ये 900 रुपये बोल रहा था। तो 900 रुपये PBD कितना लिख देंगे, 900 लिख देंगे। PBD हमने लिख दिया 900। तो टोटल हो गया हमारा 4,500, टोटल 4,500। तो लिख देंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड प्रोविजन मेड, डिक्रीज, नरेशन आ जाएगी बेटा, डिक्रीज इन द वैल्यू
ऑफ एसेट्स, नाम भी लिख सकते हैं एसेट्स का, एसेट भी लिखते हैं, एसेट्स एंड प्रोविजन मेड एंड प्रोविजन मेड ऑन डेटर्स, ये हो गया बेटा, ये हो गया कि जो है डिक्रीज होगी उसकी वैल्यू और प्रोविजन हमने बनाया है। तो पहली जनरल एंट्री हमारी बन गई। तो जनरल एंट्री पहली क्या बनी, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जो है जिस एसेट्स में जो भी हमारे नुकसान होते हैं, ऑल द लॉसेज आर डेबिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन के डेबिट में जो जो लॉस है उनको लिख देंगे। स्टॉक 10% से नुकसान हुआ तो स्टॉक का 10% लिख दिया। फर्नीचर में जो है भी 10% हुआ, फर्नीचर का भी 10% लिख दिया। देनदार पर 900 का आयोजन बनाया, इंक्रीज इन रिजर्व हो रहा है तो जब भी रिजर्व बढ़ता है या लाइबिलिटी बढ़ती है, नुकसान होता है तो वो भी लिख दिया और इन सब का टोटल 4500 लिख दिया। ठीक है बेटा, ये हो गया पहला। अच्छा, अब इसके बाद रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और तो कोई एंट्री है नहीं, तो यही हमारा जो है रिवैल्यूएशन में यही हमारा लॉस भी आ गया। ठीक है, और लॉस को अब हम बांटेंगे, किस में बांटेंगे, ए बी सी में। किस रेशो में बांटेंगे, पुराने रेशो में बांटेंगे। तो ए बी सी तीनों की कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे जब लॉस को बांटेंगे। ठीक है ना, तो इस 4500 को तीनों में बांटेंगे। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और नरेशन लिख देंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा बेटा, इस लॉस को किस रेशो में बांटेंगे, पुराना, मैंने कहा था रिवैल्यूएशन का लॉस सब पार्टनर में उनके पुराने रेशो में बढ़ेगा। तो रेशो हमें जो है दिया हुआ नहीं है, लिखा ए बी सी फर्म के साझेदार। मैंने आपको बताया था अगर रेशो नहीं दिया होगा तो कैसे बांटते हैं, डीड में अगर कुछ नहीं लिखा होता है प्रॉफिट शेयर रेशो के लिए तो कैसे बांटते हैं, क्या बताया था बेटा, हाँ ठीक है बेटा, इक्वल बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, इक्वल बांटते हैं। तो 4500 तीन में बांट देंगे, 1500 1500 1500, 1500 ए के हिस्से में, 1500 बी के हिस्से में, 1500 सी के हिस्से में, टोटल कितना हो गया, 4500। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री हमारी खत्म हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है गुडविल की एंट्री करेंगे। तो गुडविल की एंट्री मैंने आपसे कहा था कि जब हम गुडविल की एंट्री करेंगे तो उस समय जो है ये देखेंगे कि भाई लाना बांटना निकालना तो हमारे एडमिशन में था, और एडमिशन के बाद मैंने आपसे कहा था कि जो एडमिशन के बाद जो है फिर जो है अब मैं क्वेश्चन को इससे गुडविल की एंट्री जो है क्या करूंगा, आपको समझाते हुए चलूंगा। इसमें मैंने कहा था गुडविल की एक ही एंट्री होती है। एक एंट्री क्या होती है, याद है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग टू रिटायरिंग आपको मैंने कहा था, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिटायर भी था, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो इस क्वेश्चन में जो है रिटायर कौन हो रहा है, सी हो रहा है, रिमेनिंग कौन है, ए और बी। तो ए और बी की कैपिटल अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, और सी को क्या करूंगा, क्रेडिट। एक बार फिर सुन लो बेटा, जब भी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उसके हिस्से की गुडविल से, और बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग है उनके कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। और तो नरेशन क्या होती है, रिमेनिंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग कैपिटल अकाउंट। तो रिमेनिंग कौन कौन है, रिमेनिंग ए और बी है, तो ए और बी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो नरेशन बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग कौन है बेटा, रिटायरिंग सी है, टू सीज कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कितना पैसा लिखा जाएगा, मैंने कहा था टोटल गुडविल में रिटायरिंग का हिस्सा निकालेंगे और उसको किस रेशो में बांटेंगे, बोलो क्या बताया था मैंने, गुडविल को किस रेशो में बांटते हैं, इसमें रिटायरमेंट में गुडविल को गेनिंग रेशो में बांटते हैं। किस रेशो में बांटते हैं, गेनिंग। और एडमिशन में किस रेशो में बांटते थे गुडविल को, एडमिशन में
सेक्रीफाइजिंग। तो एडमिशन में तो सेक्रीफाइजिंग रेशो में आएगा और इसमें गेनिंग रेशो में आएगा। हम गेनिंग रेशो में पहले हम क्या करेंगे, टोटल गुडविल में उसका हिस्सा निकालेंगे बेटा। तो टोटल गुडविल मेरी कितनी है, इसमें उसका हिस्सा निकाल रहा हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखो ये लिख रखा है टोटल गुडविल जो है मेरी, ये लिखा हुआ है कि ख्याति का मूल्य 15,000 है। तो 15,000 में मैं उसका हिस्सा निकाल दूंगा। 15,000 में मैं सी का हिस्सा निकालूंगा। सी का हिस्सा है इक्वल 1/3, तो 4,500 आ गया। अब इस 4,500 को ए और बी अपने गेनिंग रेशो में लेंगे। याद हो गया क्या करना है, टोटल गुडविल जो ख्याति का फर्म की जो ख्याति होगी, फर्म की ख्याति में जो पार्टनर रिटायर्ड हुआ है उसका हिस्सा निकालना है। तो 15,000 में उसका हिस्सा 1/3 था, 4,500 आया। 4,500 उसको मिलेंगे, कौन देंगे, ए और बी देंगे। किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। तो 4,500 गेनिंग रेशो निकालेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि तीनों का रेशो हमारा 1:1:1 है, इक्वल है, और कुछ नहीं करेगा। तो जब कुछ नहीं करेगा तो जो चला गया उसको क्या कर दो, छुपा दो, उसको हटा दो। जो हमारा बच गया है वही हमारा नया रेशो, वही हमारा गेनिंग रेशो। तो 1:1 ही हमारा नया रेशो है और 1:1 ही हमारा गेनिंग रेशो है। ठीक है, क्यों आया 1:1? ये हमेशा नहीं करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा कि सी के हिस्से को ए और बी ने किस अनुपात में लिया, या ए और बी का नया रेशो नहीं दिया है। जब नहीं दिया होता, कुछ नहीं लिख रखा, खाली ये लिखा होता है कि इतने के पार्टनर, बाकी कुछ ना लिखा हो, तो मैंने आपसे कहा था कि जो पार्टनर चला गया उसको हम छिपा देते, जो हमारा बच जाता है वही हमारा जो है न्यू भी होता है, गेनिंग। अगर आप कैलकुलेट करोगे तब भी गेनिंग रेशो हमारा 1:1 ही आएगा। ठीक है, तो 4,500 को दोनों में बांटेंगे तो 2,250 ए देगा और 2,250 बी देगा। 2 2 4 4,500 हो जाएगा। तो ए और बी देंगे, किसको देंगे, सी को देंगे। तो अब जनरल एंट्री में इधर लिख देता हूं, मैं जनरल एंट्री में इधर लिख देता हूं अपना 2,250 दिया ए ने, 2,250 दिए बी ने, टोटल 4,500। गुडविल क्रेडिटेड इन गेनिंग रेशो। सी शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड भी लिखते हैं, गुडविल क्रेडिट भी लिखते हैं। गुडविल क्रेडिटेड इन गेनिंग रेशो। ठीक हो गया, चलो ये भी हो गया। अब बेटा रिवर्सन की एंट्री हमने कर दी, गुडविल की एंट्री हमने कर दी। अब इसके बाद अपनी बैलेंस शीट देखेंगे। क्या बैलेंस शीट से कोई चीज बांटने बूटने के लिए रह गई है, कुछ बांटना बूटना तो नहीं है, वो हम देखेंगे अब। ठीक है, तो हम बैलेंस शीट में देखो रिजर्व है, देखो रिजर्व 3,000, तो ये रिजर्व जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटेगा। और इधर मैंने कहा था एसेट साइड में अगर गुडविल होगी राइट ऑफ होगी, चाहे एडमिशन का क्वेश्चन हो चाहे रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो। अगर एसेट साइड में गुडविल होती है इसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। और ये संचय पार्टनर से बढ़ेगा, इधर संचय भी हो सकता है, इधर रिटेन्ड अर्निंग भी हो सकती है, इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है ना बेटा। तो P&L अकाउंट लिखा होगा, रिटेन अर्निंग होगी, WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा होगा, कॉन्टीजेंसी रिजर्व लिखा होगा। तो इन सबको हम इधर बांटते हैं। तो बांटेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, तो रिजर्व को क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने का रिजर्व था, 3,000 का रिजर्व। 3,000 रिजर्व तीनों में बांटेंगे, 1,000 ए के हिस्से में आएगा, बराबर के है ना, 1,000 बी के और 1,000 सी के। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर जो भी लिखोगे, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, इतना भी लिख लो बहुत है। ठीक हो गया, अच्छा बेटा अब इधर गुडविल है नहीं। अब नीचे देखो क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा होता है, क्वेश्चन में नीचे लिख रखा है, आप क्वेश्चन को देखिए तो नीचे इसमें लिखा हुआ है 100 को 5,000 रुपये नकद दिए, 100 को 5,000 रुपये नकद दिए, इसकी एंट्री बनेगी। अब
और बाकी उसके ऋण खाते में डाल दिए। तो 5,000 रुपये नकद देने की एंट्री बनाएंगे पहले। तो जब 100 को 5,000 रुपये नकद देंगे तो सी के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सी पैसे देने की एंट्री बेटा, पैसा जा रहा है, वर्ड गोज क्रेडिट, कैश जा रहा है, कैश या बैंक को क्रेडिट करेंगे, सी को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये लिखिए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश जो भी लिखोगे, टू बैंक लिख देते हैं, ऊपर बैलेंस शीट में बैंक ही लिखा हुआ है, टू बैंक 5,000 रुपये हमने ये दे दिए इसको। ये कैश पेड टू सी, कैश पेड टू सी। ठीक हो गया बेटा। अब इसके बाद जो है एक एंट्री और आएगी। अब ये लिख रखा कि बाकी उसके ऋण खाते में डाल दिए। अब ये देखना है कि सी के लोन में डाल दिए। तो सी के लोन में जब डालेंगे तो हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। बेटा हम कैपिटल अकाउंट बना करके रफ में ये पैसा निकाल सकते हैं कि सी के लोन अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। तो सी के लोन अकाउंट में आने का मतलब है कि हमने ये कैलकुलेट करना है सी के डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से जो है सी को कितना पैसा मिलना था। तो अभी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पर, बाद में कैपिटल अकाउंट में भी इससे आप निकाल सकते हैं। तो सी की कैपिटल कितनी थी, 14,000, तो उसकी कैपिटल थी सी की, ठीक है, सी 14,000। और सी को जो मिल रहा था बेटा 1,000 रुपये उसको रिजर्व के मिल रहे थे, और 4,500 रुपये गुडविल कितने की थी, अच्छा 15,000, 5,000 है बेटा। सुनो, गुडविल का जो पैसा था ना 15,000 का 1/3 था, 15,000 का 1/3 5,000 आएगा, 5 या 15, 5,000 रुपये। ठीक है, तो 15,000 का 1/3 5,000 आएगा ये। तो 5,000 दोनों में बराबर बांट देंगे, 2,500, 2,500, 2,500 और 2,500। ठीक हो गया। तो इसको जो है जरा मॉडिफाइड कर लो बेटा। ये हमारा पैसा जो था ये 5,000 था, 5,000 का 1/3 निकालेंगे, 15,000 का 1/3, 15,000 का 1/3 5,000 आएगा। ठीक है, और 5,000 जो है ये हमने दोनों में बांटा, तो ये हमारा जो है 2,500, 2,500, ये गलती हो गई है, सॉरी, 2,500 यहाँ लिखना था और 2,500 यहाँ लिखना था। ठीक हो गया, 2,500, 2,500, और टोटल जो गुडविल आना था यहाँ पर हमारा वो आना था 5,000, 4,500, पता नहीं मैंने क्या सोच के लिख दिया। अच्छा ठीक है बेटा, फिर ये 15,000 थे ना, ख्याति का मूल्यांकन 15,000 किया गया, तो 15,000 का 1/3 निकालना था, 1/3। तो 1/3 जो है 5,000 आता, 5,000 जो है दोनों में बांटूंगा तो 5,000 का जो है 2,500, 2,500। ठीक हो गया ये, अब सही हो गया। ठीक, तो अब इसमें जो है मैं वो वर्किंग कर रहा था, 14,000 ही मिला, 1,000 ही मिला, 5,000 रुपये गुडविल के मिल जाएंगे उसको, तो टोटल हो जाएगा उसका 14 और 5 20,000। 20,000 में से उसके डेबिट साइड में था 1,500, डेबिट साइड में ये है, और 5,000 उसको नकद दिया, 6,500 इसमें से घटा देते हैं, 13,500 रुपये हमने उसको लोन में डालने हैं। ठीक है, ये गुडविल का जरा देख लेना बेटा। ठीक है, ये जो है कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गई थी, अब सही कर दी हमने। तो 13,500 लोन अकाउंट में डाल देंगे, 13,500, 13,500, ये हमारा लोन अकाउंट में चला गया, 13,500, 13,500, है ना। तो बैलेंस ऑफ सीज कैपिटल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, इसमें जो लाइन खींच देते हैं जरा। बैलेंस ऑफ सीज कैपिटल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ठीक हो गया, बस
ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया बेटा। जनरल एंट्री हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक, तो इसको जो है जनरल एंट्री इस तरह से बनाते हैं। पहले हमने रिवैल्यूएशन की एंट्री बना दी, उसके बाद हमने पार्टनर्स रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बना दी, फिर हमने जो है गुडविल की ट्रीटमेंट करी। गुडविल की जो एंट्री थी उसके हिसाब से गुडविल की एंट्री हमने तैयार कर दी, A B C करके, फिर रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद जो है ये कर दिया। तो गुडविल का पैसा मैंने आपको बता दिया था कि गुडविल का हमारा जो है कैसे करके आया। 15,000 का 1/3 हमने निकाला, 5,000 पहले 4,500 डाला, सही कर लेना उसको, 5,000 दोनों बराबर बांट के क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर इस क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा होता है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाइए, क्या बनाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे करके बनाते। अगर सपोज इस क्वेश्चन में भी है तो मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी समझा देता हूँ इसमें। वैसे तो जनरल एंट्री पूछा था, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पूछा होता तो हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते थे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता जिसे हम कहते हैं, ये बन जाता हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले हमने कहा था कि भाई स्टॉक फर्नीचर को कम करना है, तो ऑल द लॉसेज आर डेबिट, ये हमारी डेबिट साइड होती है। क्रेडिट पता ही है आपको, तो टू साइड में लिख देंगे टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक का नुकसान हमारा 1,600 का था। उसके बाद टू फर्नीचर 2,000 का था। टू पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, पीबीडी 900 का था। अब बाई साइड में बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। तो हमारा जो लॉस था ये था हमारा 4,500 था। ये 4,500 मेरे दिमाग में गुडविल वाली बात आई थी ना, ये रिवैल्यूएशन का लॉस था ये 4,500। तो 4,500 हमने 3 में बांटा था, 1,500 1,500 1,500, ये लॉस हमारा बढ़ गया था, है ना बेटा। तो ये इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट। सपोज अगर पीसीए बनाने को आया था, इसका पीसीए बनवा दूं मैं, ठीक है, पीसीए भी समझ लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी समझ लो, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सिखा देता हूँ मैं इसका आपको। तो इसका पीसीए बनाना है तो 3 पार्टनर हमारे पास है, ABC, ठीक। सपोज इसमें कहा होता है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारा इस तरह से बन जाता है। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC। सबसे पहले लिखते पर्टिकुलर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम इनके बैलेंसेज उतार के लिख लेंगे ऊपर से। तीनों के 18 कितने थे, 18, 16, 14। तो बाई साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों के बैलेंस लिख देंगे। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000 ए का, 16,000 बी का और 14,000 सी का, बाई बैलेंस लिख दिया। उसके बाद बाई रिजर्व बांट दो इनका। रिजर्व जो है 1,000 पे तीनों को मिलेगा, 1,000 ए को, 1,000 बी को, 1,000 सी को, ये भी हो गया। अब इसके बाद जो है रिवैल्यूएशन का लॉस 2 में लिख दो। 2 रिवैल्यूएशन 1,500 ए के हिस्से में, 1,500 बी के हिस्से में, 1,500 सी के हिस्से में। ये तो आप पहले भी कर चुके, एडिशन में भी कर चुके, भी पहले क्वेश्चन में भी कराया मैंने आपको। उसके बाद ये हो गया। अब जो है सी जा रहा है, तो सी को पैसा कौन देंगे, कहा था मैंने, ए और बी देंगे। तो बाय एज कैपिटल, गुडविल का पैसा है ये, बाय एज कैपिटल और बाय
बी इज कैपिटल, बाय ए इज कैपिटल, बाय बी इज कैपिटल, पैसा सी को जाएगा तो सी में लिखना। बहुत से बार बच्चे पता क्या करते हैं, बाय ए इज कैपिटल करके ए के नीचे लिखते हैं, बाय बी इज कैपिटल बी के नीचे, ऐसी गलती ना करना, क्योंकि सी को पैसा ए और बी दे रहे हैं, इसलिए ए और बी का नाम आएगा और सी में जाएगा। ये 2500 2500, ठीक है, ध्यान रखना, 2500 और 2500, ठीक हो गया। और टू साइड में आ जाएगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ए ने कितना दिया 2500, बी ने कितना दिया 2500, ठीक हो गया। अब उसके बाद और कुछ बचा बेटा, रिजर्व का हो गया, रिवेशन का लॉस हो गया। अब सी को जो पैसा कैश दिया, टू बैंक, सी को कितना दिया था हमने 5000 रुपये नकद दिए, तो सी में लिख देंगे 5000, और बाकी उसके लोन अकाउंट में डाल दिए थे, टू सीज लोन अकाउंट, सी के लोन अकाउंट में और डाल देंगे, और बाकी जो ए और बी का होगा टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे। तो इनके बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। रिजर्व इसका 1000, इसका हो गया 18 और 1 19, 19000 तो इसका आ गया रिजर्व, 18 1 19, और 16 और 1 17,000 इसका आ गया, 14 15 16 17 18 19 20,000 इधर का टोटल हो गया, 19,000 यहाँ लिख दिया, 17,000 यहाँ लिख दिया, और 20,000 यहाँ लिख दिया। 20 में से 6 13,500 इधर लिख दिया लोन में, और इधर हो गया हमारा 2 और 1 3 4, 13 और 4 17, 13,000 इसका बैलेंस आ जाएगा, 13, और इसका हो जाएगा 2 3 4 4,000, 15,000 इसका हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। 5 5 10 2 3 4 5 9, ठीक हो गया। तो दोनों के बैलेंस ये बन गए बेटा। तो इस तरह से जो है ये हमारे कैपिटल अकाउंट जो है तैयार हो गए। तो अगर सपोज इस क्वेश्चन में आता है कि जनरल लेके करो तथा जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ना, तो रिवैल्यूएशन और कैपिटल भी मैंने आपको सिखा दिया था। अगर बैलेंस शीट में आने आएगी तो बैलेंस शीट यही वाली लिख देनी है, इसी बैलेंस में कोई चीज़ घट रही बढ़ रही उसके हिसाब से इसको एंट्री करके इसकी बैलेंस शीट भी तैयार हो सकती है, ठीक है। तो हम अगर इसकी बस यहाँ तक हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक है बेटा। ओके, अगली वीडियो में तब आपको आगे कराऊंगा।